देखिए, जब आते ही आपको बोल दिया जाए ना कि बोलिए, तो समझ ही नहीं आता क्या बोले आप सच मानिए, कम से कम 2 लाख लोग ऐसे होंगे जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं इंडियन टीम में। ये कहते हैं आपकी अच्छाई तब तक याद रहेगी जब तक आप एक गलती नहीं कर देते। Social media platforms where I teach about automation, AI automation, Excel automation, which can help the people to save their time and manual process जो हम कम कर सकते हैं और उसकी वजह जितना हम ज़्यादा automation कर सकते हैं so that हमारा time बचे, that I teach people. So anybody interested for the automation, they can connect with us. Thank you. Thank you so much. Yeah, I'll come that side. I'm Dr. Naresh Shah, running my own institution from the last more than 25 years. I'd like to say कि टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, हमारे सीखने का जज्बा कभी भी नहीं बदलना चाहिए और ट्रस्ट इज द ओनली थिंग विच विल नॉट बी डिवेल्यूएड, क्योंकि मुझे जो आज जिस कैटेगरी में अवार्ड मिलने जा रहा है ट्रस्ट में मिलने जा रहा है। आज 25 ईयर्स में मैंने एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था कंप्यूटर से, जो आज 50+ है और मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स पर ट्रेन कर चुका हूँ और IT और मैनेजमेंट के लिए ये 7th अवार्ड है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं मीना कुमारी, न्यूरोथेरेपिस्ट और न्यूरो योगा एक्सपर्ट। पिछले 10 साल से विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी, केवल हाथों के द्वारा 10 साल से हम लोगों को ठीक करते आ रहे हैं और हमने 400 मिलियन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक किया है और लाखों लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है फ्री ऑफ कॉस्ट और हजारों लोगों को हम ठीक कर चुके हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां हमने ठीक की हैं विदाउट मेडिसिन, केवल हाथ से, ना कोई मशीन, कुछ नहीं। अपनी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति न्यूरोथेरेपी से और योगा से, जैसे रेटिना पिगमेंटोसा, ग्लूकोमा, बर्थ ब्लाइंडनेस को हमने जिसके जो 0/6 लिखा जाता था रिपोर्ट में, आज वो 6/6 है। सेरिब्रल पैलिसी, ऑटिज्म के बच्चे विदाउट मेडिसिन काफ़ी हद तक हमने ठीक किए। तो मैं ये अपने देश हित में डॉक्टर बसंत जी से बड़ी इंस्पायर हुई, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि अपने देश के बारे में सोचना है। ये तो थी हमारे कर्म जो हमने किए, लेकिन मैं अपने देश के लिए माननीय मोदी जी के सपना पूरा करना कि विकसित भारत हमारा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, तो मैं चाहती हूँ कि अपने देश से बेरोजगारी दूर हो। एक यूँ लगा लो कि काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा तो कहीं भी जॉब ले लेगा, लेकिन 10वीं 12वीं पास बच्चा अगर कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है तो पुनर्जीवन न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर और मीना कुमारी बांगड़ आपका स्वागत करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेन करेंगे और आपको करने कमाने लायक बनाएंगे। देश से बेरोजगारी हटाने में और लोगों को घर बैठे ठीक करने में मैं अपना छोटा सा सहयोग देना चाहूँगी। बस इसके लिए इतना ही और धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। Thank you sir. Thank you so much, ma'am. Yeah. Hi, I'm Madhyamika. I am an AI trainer and an AI developer as well. I create gamification, games, trying to solve all the trainings, manual process through gamification trainings. Anybody who wants to make interesting games, solve the processes, manual processes into automation ones can connect well with me. Thank you. Joining us in gracing today's platform with your presence. Ladies and gentlemen, let's give a thunder of applause everyone for our celebrity guest. So sir, your contribution to the Indian cricket has been phenomenal and remarkable. Therefore, we humbly request you to kindly join us and share a few words with the august audience. We would love to hear you. Let's give it up for Mr. Chetan Sharma. Just a few words, sir. बस कुछ शब्द हम चाहेंगे कि आप कहें। गुड आफ्टरनून डिग्नेटरीज, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, जब आते ही आपको बोल दिया जाए ना कि बोलिए, तो समझ ही नहीं आता क्या बोले आप। देखिए, हम लोगों को बेसिकली आदत कमेंट्री की है, तो आप कमेंट्री करा लीजिए तो हम खुश हैं। तो वैसे बोलना बहुत डिफिकल्ट रहता है, लेकिन मैं काफ़ी अवार्ड फंक्शंस में आ चुका हूँ और बहुत खुशी होती है कि अभी मैं बाहर
2-3 अवॉर्डीज़ को मिला और उन्होंने एक मुझे बात बताई कि 60 साल की उम्र के लोगों का जो होमलेस है उनके लिए वो घर ढूंढते हैं, उनके लिए दवाइयाँ ढूंढते हैं। मतलब कभी कभी आप बातें सुनते हो तो ना दिल को लग जाती है। तो ऐसे लोगों को नमन है हमारी तरफ से जो आप काम करते हैं। देखिए, अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं अवार्ड के लिए तो आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा, क्योंकि अवार्ड ऐसे मिलते नहीं हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो जो जगहों पे आपने अच्छे काम किए हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, हम लोग खिलाड़ी हैं, हम लोग हर समय खेल की बात करते हैं। हाल ही में मुझे चेयरमैन ऑफ द नेशनल सेलेक्टर्स बनाया गया, तो लोगों ने सोचा पता नहीं चेयरमैन क्या क्या कर लेगा, तो बड़ा डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं। देखिए क्या है, क्रिकेट के अंदर 15 लोग सेलेक्ट होते हैं, 11 खेलते हैं। आप सच मानिए कम से कम 2 लाख लोग ऐसे होंगे जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं इंडियन टीम में, और कम से कम और खेलेंगे कितने, 11। तो जिसको आपने जो सेलेक्ट हो गया वो तो कहेगा कि वो अच्छा है, जिसको जो ड्रॉप हो गया तो बेचारे सेलेक्टर्स लाइन पे आ जाते हैं उसके लिए। तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल रहती हैं हर चीज़ में। लेकिन मैं उस बात पे जाना ही नहीं चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत चीज़ों के ऊपर मेरा नाम लगा रहता है। कुछ भी कहते हैं ना, कंट्रोवर्सी होती है तो चेतन शर्मा सबसे पहले आ जाता है। उल्टी कंट्रोवर्सी नहीं, क्रिकेट के ऊपर। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने बहुत समय के बाद 1983 के बाद 2011 में वर्ल्ड कप जीता महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में। तो उस समय मैं एक चैनल के लिए काम कर रहा था, तो रात के समय था, तो 2 बजे तक हम लोगों ने काम किया, क्योंकि हमारी कमेंट्री ऐसी होती है कि आप लोग तो मैच देखते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल कमेंटेटर का काम रात के 1 बजे तक चलता है। तो हम लोग 2-2:30 बजे के आसपास मैं साकेत की ट्रैफिक लाइट पे खड़ा था, तो खिड़की मेरी खुली हुई थी, तो बहुत लोग झंडे लेके, आप लोगों ने भी झंडे उस दिन फहराए होंगे 2011 में, जब हम इतने समय के बाद वर्ल्ड कप जीते। तो मुझे किसी ने पहचाना, उन्होंने पढ़ते मुझे क्या कहा, कह रहा सर वो जो जावेद मियांदाद ने आपका छक्का मारा था ना लास्ट बॉल पे, उसका बदला हमने ले लिया है। 2 मिनट तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने बोला भाई वो पाकिस्तान के खिलाफ था, मुझे छक्का पड़ा ना, मैं 2011 का वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, बदला किस चीज़ का ले लिया आप लोगों ने। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप जब भी कुछ खराब करते हैं देश के लिए, वो ज़्यादा याद रहता है देन कि आप जितना मर्जी अच्छाई कर दीजिए। कहते हैं आपकी अच्छाई तब तक याद रहेगी जब तक आप एक गलती नहीं कर देते। तो इसलिए खिलाड़ियों की ज़िंदगी मुश्किल से 10 साल की होती है। उस 10 साल में अगर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई खिलाड़ी निकला होगा जो गलती ना करे, और जो नहीं करता तो तो वो बहुत सुपरस्टार लेजेंड्स कपिल देव जैसे रहते हैं, वो लेजेंड्स बन जाते हैं, दूसरे बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, आप लोगों के साथ और भी शेयर करेंगे चीज़ें, और आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जितने डिग्नेटरीज आगे बैठे हैं इनको मैं नमन करता हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।